वेलकम इन एमएन पाठशाला। गाइज आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेट करंट का पार्ट नंबर 6 वीडियो। और गाइज आज के वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा एलसीआर सर्किट। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले गाइज जैसा लास्ट सिलेबस पढ़ा था हम लोगों ने सर्किट को सेपरेटली डिफाइन किया था, आर को अलग स्टडी किया, एल को अलग स्टडी किया, फिर सी को अलग स्टडी किया। अब तीनों कंबाइन करके स्टडी करना है और नाम होगा जाके एलसीआर सर्किट। अब गाइज एलसीआर सर्किट का डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। तो डायग्राम में बच्चों यहाँ पर एल फॉर इंडक्टेंस, सी फॉर कैपेसिटेंस, आर फॉर रेसिस्टेंस, एल सी आर, और इन तीनों को लगाना है सीरीज में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कंबाइन कनेक्ट करेंगे सोर्स ऑफ करंट से, जिसका ईएमएफ होता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये कॉमन इक्वेशन है और ये कॉमन इक्वेशन हम लोगों ने तीनों ही सर्किट में यूज किया था इसको, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेरी ये आती है कि हमें ये मालूम है कि जब भी कोई भी कंपोनेंट सीरीज में लगे होते हैं तो वहाँ पर करंट इक्वल होता है, करंट रिमेन सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो गाइस जो यहाँ से करंट जाएगा वो इसके लिए बिल्कुल सिमिलर रहेगा, सेम रहेगा। जितनी वैल्यू इसकी होगी जाके करंट की वही इसमें मिलेगा, वही इसमें, क्योंकि ये तीनों सीरीज में लगे हुए हमारे, ठीक है। तो इसका मतलब करंट फॉर द रेसिस्टेंस, करंट फॉर द कैपेसिटेंस एंड करंट फॉर द इंडक्टेंस विच बिकम्स इक्वल। अब गाइस यहाँ पर क्या होता है कि भाई इसमें भी अपोजिशन ऑफ करंट, रेसिस्टेंस का आर होता है, तो यहाँ पर जो अपोजिशन ऑफ करंट है वो कितना हो जाएगा आर। और इससे पहले हमने स्टडी किया था कि सर्किट सी जो कैपेसिटिव सर्किट होता है हमारा, उसमें जो अपोजिशन ऑफ करंट होता है उसको सिंबल होता है एक्ससी से। तो इसका मतलब इसमें हो जाएगा अपोजिशन एक्ससी, इसका अपोजिशन आर ही रहेगा और इसका अपोजिशन रहेगा एक्सएल, ठीक है। और इसका मैक्सिमम ईएमएफ दैट इज द ई नॉट, ई नॉट इसका मैक्सिमम ईएमएफ है। तो गाइज यहाँ पर क्वेरी ये आती है कि इस पूरे सर्किट का ईएमएफ जो ई नॉट होगा जाके वही तो यहाँ पे डिवाइड होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो इक्वल रहता है और जो वोल्टेज होते हैं हमारे वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ई नोट हमारा वोल्टेज है ये मैक्सिमम वोल्टेज है और यही मैक्सिमम वोल्टेज क्या है, इन तीनों वोल्टेज के सम के इक्वल है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, हम सम तो कर सकते हैं इसका, कब कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसका करंट जो है वो आई आर है, आई करंट फॉर रेसिस्टेंस, इसका करंट जो है वो हम लिख देते हैं आई सी है, और इसका करंट जो है वो आई एल है, और ये तीनों तो इक्वल है बट इनका जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो गया। और इससे पहले हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जो सर्किट होता है सी और एल में हमारा जो वोल्टेज होता है वो करंट से आगे चलता है, ईएमएफ लीड देता है किसको, आई को। जबकि सर्किट सी में क्या होता है, जो वोल्टेज होता है या जो ईएमएफ होता है वो लैग्स करता है, पीछे रहता है किसके, आई से, ठीक है। तो यहां पर क्या रहेगा, इसका वोल्टेज रहेगा VL और इसका वोल्टेज रहेगा VC नीचे की ओर, ठीक है। ये दोनों डायग्राम्स हमने कहां से बनाए, दैट वाज द फेज डायग्राम इन सी एंड एल सर्किट। और इसके अलावा सर्किट आर में जो बच्चों वोल्टेज हमारा रहता है वो सेम रहता है, मतलब इसका फेस हमारा सेम रहता है, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस आर का जो फेस होता है आर सर्किट में वो सेम होता है, और इस सर्किट जो सी होता है उसमें हमारा जो वोल्टेज जो होता है अक्रॉस सी के लिए वो हमारा आई से 90 पीछे होता है। इसको हम लोगों ने एल और आर सर्किट में स्टडी किया हुआ है पीछे। इसके अलावा जो एल सर्किट का जो वोल्टेज होता है, ईएमएफ होता है, वो हमारा कहाँ रहता है, आई से 90 प्लस रहता है, ओमेगा टी प्लस 5 निकल के आती है इक्वेशन वहां पे हमारी, ठीक है। तो गाइज ये तीनों हमारे हो गए। अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास नेट ईएमएफ जो है वो ई नॉट है मैक्सिमम। तो यहाँ पर तीनों ईएमएफ का सम कितना हो जाएगा, इनको हम ऐड कर सकते थे, इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ, इसका, अगर तीनों का फेस एक ही होता तो। यहाँ पर फेस सेम नहीं है, और जब यहाँ पर फेस सेम नहीं है तो इनको ऐड कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पर नेट ईएमएफ कैसे निकालेंगे और नेट करंट कैसे निकालेंगे, और इस पूरे सर्किट का अपोजिशन कितना होगा जाके, ठीक है। तो पहले सेपरेटली नोट करते हैं, फिर हम डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, सबसे पहले हम अगर बात करेंगे फॉर आर सर्किट के लिए, फॉर आर सर्किट के लिए हमारा जो रेसिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, ईएमएफ रहेगा हमारा V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर होता है। फॉर सी सर्किट के लिए जो हमारा वोल्टेज होता है, ईएमएफ होता है, वो होता है VC,
इक्वल टू आई, और आर की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, XC, ठीक है। और इसके अलावा एंड फॉर L सर्किट, L सर्किट के लिए जो VL होगा वो होगा जाके IXL के बराबर, दैट इज। और अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी बच्चों, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वोल्टेज और यहाँ पे लगा देंगे I नॉट मैक्सिमम करंट। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम भी प्लेस कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम के लिए वैल्यू हो जाएगी, I नॉट करंट लगा देंगे। I नॉट करंट में जो EMF बनेगा हमारा या जो वोल्टेज बनेगा हमारा सेम रहता है। अब नेट EMF कितना होगा, तो नेट EMF के लिए हमने क्या किया है, इन तीनों डायग्राम्स को यहाँ पे कंबाइन किया। जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा जाके, ये तो हमारा हो गया जाके VR, ये हो गया VL यहाँ से ये वाला, और VC हो गया नीचे। तो गाइज ये एक वेक्टर क्वांटिटीज है, तो इनका रिजल्टेंट निकालना, नेट EMF निकाला तो रिजल्टेंट निकालना है इसका मतलब। तो रिजल्टेंट जो निकालते हैं वो सॉल्व नहीं करते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये डायग्राम, ये अप बार ये डाउन बार, तो यहाँ से हो जाएगा VL माइनस VC, और ये हो गया जाके VR, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है भाई, यहाँ पे अपोजिट था तो यहाँ पे, अब ये दो जब वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर में क्लास 11 में पढ़ा होगा हमने, रिजल्टेंट निकालते हैं, तो रिजल्टेंट इसका कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली बीच में जाएगा गाइस। तो ये जो E निकल के आएगा दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ द नेट रिजल्टेंट ऑफ द LCR सर्किट, ये वाला ये, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ओके गाइस, अब क्या होता है, हमें यहाँ से थोड़ा चेंज करना है। यहाँ पे देखिए डायग्राम को दोबारा से, ये हमारा नेट EMF हो गया, E नॉट मान लीजिए अगर मैक्सिमम की वैल्यू बात करेंगे तो, और इस लाइन को हमने यहाँ ट्रायंगल में बना दिया। ये हो गया VL माइनस BC, और ये हो गया हमारा VR, ये रिजल्टेंट हमारा। तो गाइज अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम करंट से डिवाइड कर दें सभी में, तो देखिए यहाँ पे जरा, अगर हम यहाँ से V में I नॉट को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, V अपॉन I, VR अपॉन I नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, R। और यहाँ से देखिएगा डिवाइड करेंगे तो VC अपॉन I नॉट हो जाएगा बच्चों XC के इक्वल, और यहाँ से VL अपॉन I नॉट हो जाएगा हमारा XL के इक्वल, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे सब में डिवाइड कर दिया हमने इक्वल ट्रायंगल में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, अपोजिशन ऑफ करंट। भाई यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो EMF है, और E नॉट अपॉन I नॉट, यहाँ पे भी I नॉट डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा E नॉट अपॉन I नॉट, ये यहाँ से B नॉट अपॉन I नॉट, इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज R। और गाइज यहाँ पे VL अपॉन I नॉट की वैल्यू कितनी है, XL, और ये वाली वैल्यू कितनी है, XC। तो यहाँ हो जाएगा ये XL माइनस XC, ठीक है। और गाइज इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है किसमें, अपोजिशन में, क्योंकि E नॉट अपॉन I नॉट जो होता है वो क्या होता है, अपोजिशन ऑफ करंट होता है। और अपोजिशन ऑफ करंट को इससे पहले वहाँ पे XL लिखा था L सर्किट में, XC लिखा था C सर्किट में, और यहाँ लिखते हैं सिंबल Z से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट मेथड है, डायग्राम से सॉल्व करना होता है, वेक्टर मेथड से सॉल्व करना होता है इसको। तो यहाँ पर E नॉट अपॉन I नॉट इक्वल टू हो जाएगा Z, और गाइज Z E नॉट अपॉन I नॉट equal to Z, and Z is the opposition of current, Z is the opposition of current in LCR circuit, opposition of current in LCR circuit। LCR circuit में जो Z होता है वो opposition of current होता है, और Z को बोलते हैं, and Z is said to be impedance, ठीक है। तो गाइज LCR सर्किट का अपोजिशन को क्या बोलते हैं, एक नया नाम दिया गया है इम्पेडेंस, और सिंबल क्या होता है बच्चों, Z। अब इस Z की वैल्यू कितनी होगी, इस अपोजिशन ऑफ करंट की वैल्यू कितनी होगी जाके यहाँ से। तो गाइज यहाँ से अपोजिशन ऑफ करंट राइट एंगल ट्राइंगल है, तो Z इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, भैया ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो यहाँ हो जाएगा Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर। दैट इज द opposition of current in LCR circuit, impedance, and the value of the impedance is the Z equal to R square plus XL minus XC का whole of square, ठीक है। opposition of current निकाल लिया। अब गाइज देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये जो एंगल है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए इसमें ये फाई है,
लेट्स सपोज ये फाई है। अब देखिए वी आर का करंट कहाँ जा रहा है, वी आर का करंट देखिए हमारा बिल्कुल उसी फेस पे रहता है, इस जगह पे, ये इसका करंट हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फाई एंगल आ गया, मतलब हम अगर ये देखते हैं दोनों का फेस, करंट का फेस देखते हैं और ईएमएफ का फेस देखते हैं, तो नेट ईएमएफ हमारा कौन सा निकला, ये वाला लाइन निकली, ये लाइन रिजल्टेंट दिखा रही है ईएमएफ के लिए। और यहाँ पर करंट हमारा किसका, आईआर का जाना चाहिए था, भाई करंट तो हमारा सबका एक ही जगह जाना है, आईआर, आईसी, आईएल, तो ये पूरा ही करंट तो है, चाहे आईआर कह दीजिए, चाहे आईएल कह दीजिए, चाहे आईसी कह दीजिए। तो आई हमारा यहाँ पर है नेट और ई हमारा यहाँ पर है नेट, ठीक है। तो ई और आई में एक एंगल मान लिया कितना, फाई। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि भाई जो हमारा आई है वो ई से पीछे है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी गाइज, अगर ई की इक्वेशन है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो क्या होगा गाइज, आई कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आई हो जाएगा एंड आई फॉर आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, दैट इज इक्वेशन फॉर द करंट। कैसे हुई जाके, भाई ये जो लाइन दिखा रही है वो नेट ईएमएफ को दिखा रही है, ये लाइन दिखा रही है करंट को दिखा रही है, क्योंकि करंट तो सबका एक ही है, आई आर, आई सी, आई ली, आई एल, और सीरीज में क्या होता है, करंट हमारा रिमेंस इक्वल। तो ये हमारा नेट करंट है, ये हमारा नेट ईएमएफ है, बीच का एंगल बन रहा है फाई, तो आई हमारा पीछे है और ई हमारा कहाँ है, आगे है, ठीक है। तो इसकी वजह से इक्वेशन बन जाएगी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ओके गाइस, एक क्वेरी और यहाँ पे आती है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा सी सर्किट बड़ा होता तो वी सी ऊपर चला जाता, ई एल नीचे आ जाता, तो गाइस जो ई होता है वो नीचे आ जाता हमारा यहाँ पे, तो यहाँ इक्वेशन प्लस की बनती, ठीक है। तो वो एक केस है हमारा कि उस केस में हमें ये बताया जाएगा कि भाई सर्किट सी हमारा बड़ा है, ठीक है, और ये एक जो फॉर्मूला बना रहे हैं दैट इज ए जनरल सर्किट। ओके गाइज, अब गाइज हमने क्या क्या कर लिया है, करंट की इक्वेशन निकाल ली है, अपोजिशन ऑफ करंट निकाल ली है, और ये मालूम है कि जब अपोजिशन ऑफ करंट मिनिमम होगी जाके तो गाइज करंट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम करंट के लिए इस जेड को मिनिमम होना बहुत जरूरी है। जेड मिनिमम, भाई जेड क्या है, अपोजिशन ऑफ करंट है, तो जेड जब मिनिमम होगा तो हमारा मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। तो जेड शुड बी मिनिमम फॉर मैक्सिमम फ्लो ऑफ करंट, जेड should be minimum for maximum current, maximum flow of current। अब गाइस मुझे ये बताइए कि मैक्सिमम फ्लो ऑफ करंट के लिए जेड मिनिमम कैसे होगी, जेड इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर होता है। अब जब एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर जो केस रहता है जेड को मिनिमम करना है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। इस वाले केस में जो आर है हमारा, आर रेसिस्टेंस होता है और ये कैसा होता है, ये हार्डवेयर होता है, मींस कॉपर का वायर है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो मतलब जेड की वैल्यू के लिए आर नहीं मिनिमम होना है, मिनिमम होगा जाके एक्सएल माइनस एक्ससी, और अगर एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू जो है वो मिनिमम हो जाएगी तो जेड मिनिमम हो जाएगा, और जेड अगर मिनिमम हो जाएगा तो करंट हमारा गाइस कैसा हो जाएगा, इट बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट के लिए एक्सएल, अब एक्सएल माइनस एक्ससी की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 0, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस जेड शुड बी मिनिमम फॉर द फ्लो ऑफ करंट, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी इक्वल टू 0। अब एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू होता है एल ओमेगा। कहाँ से पढ़ा था हम लोगों ने, एक्सएल जो होता है वो क्या होता है, एल ओमेगा, ये पढ़ा था एलसीआर सर्किट में, एल सर्किट में, और एक्ससी इक्वल टू होता है 1/c ओमेगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हमने पोजीशन ऑफ करंट के निकाले थे एल और सर्किट सी में, ठीक है। तो यहाँ एक्सएल प्लेस करेंगे, तो यहाँ देख लीजिएगा एक्सएल इक्वल टू एल ओमेगा और एक्ससी इक्वल टू 1/c ओमेगा। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुटअप करने पे तो गाइस क्या हो जाएगा, एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ से ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा, उसको ट्रांसफर करेंगे तो एल ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1/c ओमेगा, तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1/√LC। तो गाइस यहाँ पर एक आ गई ओमेगा, इसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। गाइज अगर किसी एलसीआर सर्किट की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू जो है 1/√LC के बराबर है तो उसकी जेड मिनिमम रहेगी, और जेड अगर मिनिमम रहेगी तो उस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, ठीक है, याद रखिएगा। दैट इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर द एलसीआर सर्किट। अभी आगे रेजोनेंस सर्किट पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी उसका यूज करेंगे हम लोग, तो याद कर लीजिएगा
ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। अगर ओमेगा की वैल्यू 1/√LC के बराबर आती है, कर लेते हैं, तो उस केस में जेड अपोजिशन मिनिमम होगा और करंट हमारा मैक्सिमम फ्लो होगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखिए, न्यूमेरिकल बहुत सारे लगाना है यहाँ से आपको। और इसके बाद जेड की वैल्यू ये आ गई, आई की इक्वेशन आ गई, और ओमेगा मैक्सिमम करंट कहाँ से फिल होगा, इस फ्रिक्वेंसी से फिल होगा। अब गाइस एक छोटा सा पॉइंट यहाँ से और बनता है, पॉइंट हमारा बनता है कि भाई ये सर्किट LCR है, और इस LCR सर्किट में अगर मान लीजिए हमने केवल C को हटा दिया तो सर्किट बन जाएगा LR। तो LR के लिए क्या बनेंगे फॉर्मूले, तो गाइस क्या चेंज करना पड़ेगा, इस अपोजिशन ऑफ करंट को। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सर्किट अगर LR होगा जाके, तो यहाँ पे हो जाएगा जाके केवल LR के लिए फॉर L एंड R। LR के लिए गाइस क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू √R, और C यहाँ 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा R² प्लस XL²। ठीक है, इतना पोजिशन ऑफ करंट होगा। और इसको बोलेंगे सर्किट केवल L और R है, तो इंडक्टिव इम्पिडेंस, ये Z इम्पिडेंस होता है, तो इसलिए इसको बोलेंगे जाके इंडक्टिव इम्पिडेंस। तो ये क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इम्पिडेंस। ठीक है गाइस, ये पोजीशन ऑफ करंट यहां से निकल के आ जाएगा। और अगर मान लीजिए सर्किट C एंड R हो गया, तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, Z इक्वल टू √R² प्लस XC का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, XC इक्वल टू 1/C ओमेगा, XL इक्वल टू L ओमेगा, यहाँ प्लेस करिए और आंसर निकल के आता है। ठीक है, तो और इसको बोलेंगे जाके कैपेसिटिव इम्पिडेंस Z। तो कैपेसिटिव इम्पिडेंस का मतलब होगा केवल सर्किट CR लेना है, और इंडक्टिव इम्पिडेंस का मतलब लेना है कौन सा, सर्किट LR लेना है, और LCR में ये पूरा कंप्लीट। और गाइस ये जो ट्राइंगल बन के आता है हमारा, ये ट्राइंगल बनता आता है, इसको बोलते हैं इम्पिडेंस ट्राइंगल। इम्पिडेंस ट्राइंगल, ठीक है, ये पूरी कंडीशन है यहां से। तो ये है हमारा LCR सर्किट। तो गाइस इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे रेजोनेंस सर्किट को। तो गाइस हमारे LCR सर्किट कंप्लीट हो गया है, LCR पूरा हो गया है, और LR और CR पूरा हो गया है यहां से। ठीक है, नोट डाउन एंड टेक अ स्क्रीनशॉट।